सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद में स्टूडेंट सिर्फ एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि भैया सीयूटी का रिजल्ट तो आ गया है, अब यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाली है। बट थिंग इज कि यार हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दीजिए कौन कौन से हैं जिनको हम लोग पहले ही अपने पास रख लें और उसके बाद में फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी के पास यहाँ पे फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर, इन दोनों को आप लोग अपने पास रख लीजिए स्कैन करके। साथ ही साथ क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। यार देखो, यूनिवर्सिटीज के अंदर जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो उस दौरान आपको अपनी एकेडमिक्स डिटेल्स को फिल करना होता है, उनके मार्क्स को फिल करना होता है। अब बाकी जब यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ओपन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट है, ये आपके पास होगी, इसके मार्क्स आप वहां पे अपलोड करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सही सही भरना है, क्योंकि टाइप ब्रेकिंग के अंदर सबसे ज्यादा ये यूज होता है। इसके बाद में ईमेल और मोबाइल नंबर, अब ये वही होने चाहिए जो आपके पास सीयूटी के फॉर्म के दौरान आप लोगों ने वहां पे क्या किए हैं बेटा, फिल किए थे। इसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एनसीएल है, एससी एसटी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो यहां पे ये सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट आप सभी के होने चाहिए। साथ ही साथ यहां पे ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हो तो आफ्टर 31 मार्च 2026 होना चाहिए, क्योंकि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी यही मांग रहा है। तो इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज अगर इसको बनवा लेते हो तो और यूनिवर्सिटीज में भी ये काम आपका आ जाता है, यानी कि 31 मार्च 2026 के बाद का आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर बनवा लिया है तो ओके, नहीं बनवाया तो फटाफट से जाके बनवा लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है। एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 दिन आप लोगों की मिनिमम से मिनिमम ओपन रहती है, मिनिमम बोल रहा हूं। उसके बाद में तो हो सकता है कि 15 दिन वो पोर्टल को ओपन रखें और उसके बाद में फिर पूरी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखते हुए बनवा के रख लेना है। देन अदर कैटेगरी सर्टिफिकेट की मैं बात करता हूं, चाहे हम लोग बात करें कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी है, सिख माइनॉरिटी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के कोटा की आप वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर भी आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। ईसीए स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूं तो यार लास्ट 3 साल की मैं बात करूं तो उसमें से आपके 3 सर्टिफिकेट यहां पे आप लोग अपलोड कर सकते हो, तो वो आप यहां पे अपलोड करते हुए अपना जो उसका फायदा है वो उठा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब क्या होता है, यूनिवर्सिटीज क्या करती है बेटा जी, यहां पे जब आप लोग इनके लिए रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में के जो नंबर है, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो नंबर था ना, याद है आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर, उसको वहां पे आपको फिल करना होता है। देन उसके बाद में आप लोगों का क्या होता है कि वहां पे अपना जो और डिटेल वो फिल करनी होती है, और उसके बाद में क्या होता है, आपका जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जाता है। अगर आपका सीयूटी वाला आपके पास नहीं है तो उस केस के अंदर आपको दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि ओटीपी नहीं आएगा, रजिस्टर्ड कैसे करोगे। तो उस केस के अंदर आपको ये ध्यान रख लेना है मेरे भाई कि ये आपका एक्टिव होने चाहिए, एटलीस्ट अगले 3 से 4 महीने तक ये एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इनको जैसे ही आप फिल करते हो, सबमिट करते हो, तो उसके बाद में ओटीपी आपका आता है, ओटीपी आपको सबमिट करना होता है, पासवर्ड वहां पे डालना होता है। पासवर्ड डालने के बाद में आपका नेम है, डीओबी है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, फोटो है, सिग्नेचर है, ये क्या करते हैं वो लोग ऑटो इंटीग्रेट कर लेते हैं, यानी कि सीयूटी के फॉर्म में आपने जो फिल किया था उसको यहाँ पे ये लोग उठा लेते हैं। और उसके बाद में बाकी जो डिटेल्स हैं उनको आप वहां पे फिल करते हो, चाहे अपनी पर्सनल डिटेल्स है, एकेडमिक डिटेल्स है, आपके पास जो सर्टिफिकेट्स है उनकी है। देन उसका प्रीव्यू लेते हो, प्रीव्यू लेने के बाद में आप उसकी फीस सबमिट करते हो। देन आप लोग क्या करते हो, वहां पे मैपिंग करते हो, मैपिंग करने के बाद में आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके सामने सारी सारी प्रेफरेंसेज वहां पे आती हैं, उनको आपको वहां पे फिल करना होता है। ये सारी चीजें आपकी होती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। अगर जनरल कैंडिडेट हो तो भाई उनके लिए तो ये 3 तो लास्ट के रिक्वायर्ड ही नहीं है, ऊपर वालों से ही आपका काम चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे में मैंने आप सभी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझा दिया है। अब बात ये आ गई है कि भैया पूरी काउंसलिंग जर्नी के दौरान हमें आपका साथ चाहिए, हम लोगों को प्रेफरेंसेस भी बनवानी है, हमें सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए आप लोग जो है वो सारथी बैच है ना बेटा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सारथी बैच को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके लिए Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है, जिससे आप मेरी मेंटोरशिप में आ पाए। साथ ही साथ कोई डाउट, कोई परेशानी तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अब सारथी बैच को लेने का फायदा यह है कि बेटा इसके अंदर आप सभी को आपको प्रॉपर क्लासेस होंगी, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया जाएगा, आपकी प्रेफरेंसेस को अच्छे से बनवाया जाएगा, सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे मिलती हैं, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कर पाए। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार मैं बता भी देता हूं कि कैसे इसके अंदर एनरोल करना है फटाफट से। तो सबसे पहले आप यहां पे आएंगे, अड्डा 24/7 पे आना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, आपको आना है ऑल कोर्सेज के ऊपर, यूजी एंड पीजी के ऊपर आना है, सीयूटी काउंसलिंग पे आना है। और यहाँ पे देखो ये दोनों बैचेस हैं, इसके अंदर ये है कि यहाँ पे 1-to-1 चैट सपोर्ट आपको मिलता है, यहाँ पे सारी चीजें ग्रुप में होंगी, बाकी सारे फीचर्स सेम है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये लेना है तो इस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे आपको जाना है, एंटर करना है कूपन कोड जो आप सभी का क्या है, Y485 की बात कर रहे हैं। तो Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे तो उसके बाद में ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1917 रुपए के अंदर, जिसके अंदर आपको 1-to-1 सपोर्ट आपको मिलता है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए यूजिंग दिस कोड। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, जिससे हम लोग उसको दूर कर पाए। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।